हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइस, द हिंदू का फ्रंट पेज लेकिन ये 7 अक्टूबर का है। ये 7 अक्टूबर को मैं नहीं पढ़ा पाया था तो मैं इसे आज अपलोड कर रहा हूँ। तो वेंसडे अक्टूबर 7 2020। ओके, इस वक्त 9:15 है। मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ, फिर मैं एडिट करूँगा, अपलोड करूँगा, थोड़ा वक्त लग जाएगा। उसके बाद फिर मैं देखूँगा कि आज वाला अगर मुझे मिल जाता है द हिंदू टेलीग्राम पे तो फिर मैं उसको भी पढ़ा दूँगा। चलिए गाइस, देखते हैं। गाइस देखिए, हेडलाइन को पहले देखिए। यहाँ पर लिखा है कि विल एंश्योर स्मूथ प्रोब इनटू हाथरस गैंगरेप सेज सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर सेज है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हेडलाइंस जो होंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ज़्यादा दिखाई देंगे। तो हम दिखाई देगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, हम मान के चलेंगे इसको पास्ट। तो सेज है सुप्रीम कोर्ट कहती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये एससी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा कि विल एंश्योर यानी कि हम एंश्योर करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। क्या सुनिश्चित करेंगे भाई? स्मूथ प्रोब। प्रोब मतलब होता है जांच। तो जांच जो हो वो बिल्कुल सही से हो, स्मूथ हो, एक एक चीज पे फोकस किया जाए, बहुत ही स्मूथली जांच हो। किस चीज में जांच हो? तो प्रोब के बाद इनटू का इस्तेमाल होता है कि प्रोब इनटू फलाना मैटर, तो इनटू प्रेपोजिशन लगेगा। इनटू हाथरस गैंगरेप, तो हाथरस में जो गैंगरेप हुआ है उस मामले को का सही से जांच हो, ये सुप्रीम कोर्ट सुनिश्चित करेगी, यानी कि वो मॉनिटर करेगी। आगे देखते हैं। इट ऑर्डर्स यूपी गवर्नमेंट। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इट मतलब क्या? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, तो ऑर्डर्स को हम ऑर्डर्ड समझेंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, किसको दिया जी? यूपी गवर्नमेंट को दिया। क्या करने के लिए? तो टू फाइल, ये जो टू है ना, ये प्रेपोजिशन नहीं है। ये टू और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये मिलाकर इन्फिनिटिव बनाते हैं। और इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि कुछ करने के लिए, पर्पस दिखाता है। तो ये ऑर्डर, इसने ऑर्डर किया यूपी गवर्नमेंट को टू फाइल एफिडेविट, कि एफिडेविट फाइल करे ऑन स्टेप्स, उन स्टेप्स पे एफिडेविट फाइल करे टेकन फॉर प्रोटेक्शन। जो आप देख रहे हैं ना, टेकन फॉर, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और इस तरह से जो सेंटेंस आपको दिखाई देंगे, सेंटेंस नहीं कह सकते, जो फ्रेज दिखाई देंगे, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। ये स्टेप्स के बारे में बता रहा है कि एफिडेविट डाले, फाइल करे ऑन स्टेप्स, उन स्टेप्स पे, उन कदमों पर, टेकन फॉर प्रोटेक्शन, जिसको लिया गया है। तो स्टेप्स के बारे में इंक्वायरी मतलब इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो स्टेप्स टेकन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स फैमिली, कि जो विक्टिम है जिसके साथ ये हादसा हुआ, उसका जो परिवार है, उसके प्रोटेक्शन के लिए जो जो कदम उठाए गए हैं, तो उन कदम पे जो है एक उसको सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी गवर्नमेंट जो एक फाइल करे एफिडेविट कि क्या क्या आपने कदम उठाए हैं, जो वो कदम जो कि लिए गए हैं। देख रहे, टेकन मतलब कि लिए गए हैं किसके लिए? फॉर प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स फैमिली, विक्टिम फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं, तो आप एक एफिडेविट फाइल करें। ठीक है जी, ऑर्डर दिया है। अब आगे देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे। अब तक आप समझ गए होंगे कि बीच में ये लोग डेट दिखा देते हैं, या जो टाइम है, जो डे है, दिखा देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑन ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को सेट कहा। ठीक है जी, कहा। क्या कहा जी? तो इट कौन है जी? सुप्रीम कोर्ट है। तो इट वुड एंश्योर, यहाँ विल क्यों नहीं आया? क्योंकि आपको नरेशन पता है कि डायरेक्ट का जब इनडायरेक्ट करेंगे तो भैया विल वुड हो जाएगा। तो इट वुड एंश्योर, ये सुनिश्चित करेगी दैट द इन्वेस्टिगेशन इनटू द अलीज्ड गैंगरेप, इन्वेस्टिगेशन इनटू द अलीज्ड गैंगरेप। अलीज्ड हम क्यों लगाते हैं? कि जैसा बयान आया है, जैसा हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि गैंगरेप हुआ है, न्यूज़पेपर वाले ऐसा कहते हैं। तो ये जो गैंगरेप हुआ है, तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशन है, एंड टॉर्चर एंड मर्डर ऑफ अ 19-year ओल्ड दलित गर्ल, और ये जो टॉर्चर करके जो मर्डर किया गया है 19 साल की उस दलित लड़की का, किसके द्वारा? बाय अपर कास्ट मेन के द्वारा, आदमियों के द्वारा। कहाँ पर हुआ? तो इन हाथरस हुआ। वुड बी कंडक्टेड स्मूथली। अब देख रहे सेंटेंस कितना बड़ा है, वुड बी कंडक्टेड। ये वुड बी क्या है? और यहां देखिए कि द इन्वेस्टिगेशन और यहां है वुड बी, यानी कि ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये उसका वर्ब हो गया, और ये पैसिव के अंदर दिखा रहा है। पैसिव के अंदर सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर नहीं होता, रिसीवर होता है, और एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट डूअर होता है। तो अब ऐसे पढ़िए कि द इन्वेस्टिगेशन वुड बी कंडक्टेड, यानी कि इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा स्मूथली, यानी कि बहुत ही सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन होगी, यानी कि तहकीकात होगी। अब इन्वेस्टिगेशन को कितना डिफाइन कर दिया कि इन्वेस्टिगेशन कौन सा भैया? तो इनटू द अलीज्ड गैंगरेप। कहां पर इन्वेस्टिगेशन? तो जो गैंगरेप हुआ उसमें।
फिर जोड़ दिया कि गैंगरेप के साथ टॉर्चर भी हुआ है, फिर जी मर्डर भी हुआ है। किसका हुआ जी? तो 19 साल की लड़की का हुआ। कौन थी जी? दलित लड़की थी। किसके द्वारा हुआ जी? तो बाय अपर कास्ट मैन के द्वारा हुआ। कहाँ हुआ? तो हाथरस में हुआ। देख रहे हैं ना कैसे सेंटेंस बड़े बनते हैं। नहीं तो सेंटेंस तो छोटा है कि द इन्वेस्टिगेशन वुड बी कंडक्टेड स्मूथली, हो गया। थोड़ा वक्त ले रहा हूं मैं, बट मैं थोड़ा डीपली आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप इतना इसको हवा ना समझ ले कि पता नहीं क्या है। इजीली आप तोड़ तोड़ कर पढ़िए। चलिए आगे देखते हैं। वी विल एंश्योर, हम सुनिश्चित करेंगे, द इन्वेस्टिगेशन पार्ट इज स्मूथ, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, जो तहकीकात वगैरह है, वो बिल्कुल स्मूथ हो। वो हो के लिए यहाँ ईजा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद ए बोबड़े, यानी कि चीफ जस्टिस यानी कि CJI कौन है जी? शरद ए बोबड़े हैं, कॉमा हेडिंग द 3 जज बेंच सेड। तो अब देखिए शरद ए बोबड़े कॉमा के बाद देखिए यहां सेड आया है। तो ये जो बोबड़े है, जो शरद ए बोबड़े है, ये सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है। ये कॉमा के बाद जो देख रहे हैं ना कि हेडिंग द 3 जज बेंच, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि 3 जज के बेंच को हेड करते हुए, नेतृत्व करते हुए उन्होंने कहा, क्या कहा जी? कि वी विल एंश्योर, हमें सुनिश्चित करेंगे, द इन्वेस्टिगेशन पार्ट इज स्मूथ, कि तहकीकात का जो पार्ट है वो बिल्कुल स्मूथ हो, सही हो। आगे देखते हैं। द कोर्ट ऑर्डर्ड द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, किसको दिया जी? उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट को दिया, सरकार को दिया। टू फाइल, क्या करने को दिया? टू फाइल एन एफिडेविट, कि भैया आप एफिडेविट फाइल करो, एंड प्लेस इट ऑन रिकॉर्ड, और इसको ऑन रिकॉर्ड रखो। रखने को यहाँ प्लेस किया गया है, प्लेस इट ऑन रिकॉर्ड, इसको ऑन रिकॉर्ड दिखाओ, दैट द विटनेसेस इन द केस आर प्रोटेक्टेड, ये दिखाओ एफिडेविट डाल करके कि जो विटनेस इस केस में है ना वो प्रोटेक्टेड है, उनकी सुरक्षा हो रही है। तो एफिडेविट लगाओ एक, ठीक है जी। चलिए, वी वांट इट ऑन एफिडेविट, वी वांट इट ऑन एफिडेविट ऑन हाउ, अच्छा हम इस चीज को चाहते हैं, वी वांट इट ऑन एफिडेविट, यानी कि जो ये लोग सुरक्षा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इसको हम एफिडेविट में चाहते हैं कि वी वांट इट ऑन एफिडेविट ऑन हाउ, इस चीज पर चाहते हैं कि हाउ हाथरस केस विटनेसेस आर प्रोटेक्टेड, कि किस तरीके से उन्हें प्रोटेक्शन मिल रही है। तो वो जो चीज है ना उसको इट कहा गया है, जो प्रोटेक्शन, कई बार बोल नहीं पाता हूँ सुबह सुबह के टाइम में, एनीवेज, जो प्रोटेक्शन है जो दी जा रही है उसको इट कहा गया है, कि हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे प्रोटेक्शन मिल रही है ना, उसको आप एफिडेविट पे दिखाओ। वी वांट यू टू असर्टेन, हम चाहते हैं कि आप ये निश्चित करें, असर्टेन करें, निश्चित मतलब कि इसका पता लगाए, जांच करे। असर्टेन का मतलब क्या होता है? जांच करके पता लगाना। ये असर्टेन करे वेदर द विक्टिम्स फैमिली हैज चूजन अ लॉयर, कि इस चीज का आप जांच करके पता लगाए कि क्या जो विक्टिम का जो परिवार है, क्या उसने कोई लॉयर चूज किया है, ये भी कहा। वी वांट टू नो, हम जानना चाहते हैं, द स्कोप ऑफ द ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स, कि क्या स्कोप है, जो प्रोसीडिंग चल रही है, ऑनगोइंग का मतलब जो चल रहा है, तो जो प्रोसीडिंग चल रही है इन द केस में जो भी प्रोसीडिंग चल रही है बिफोर द इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने जो सब प्रोसीडिंग चल रही है, सामने के लिए यहाँ बिफोर आता है, बिफोर का मतलब नहीं कि पहले वाली बात नहीं, सामने भी होता है। एंड हाउ वी कैन वाइडन एंड मेक इट मोर रेलिवेंट, और किस तरीके से हम इसको और विस्तारित करें और इसको और रेलिवेंट बनाएं। चीफ जस्टिस बोबड़े एड्रेस्ड सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, तो चीफ जस्टिस जो बोबड़े हैं उन्होंने संबोधित किसको किया? जो सॉलिसिटर हैं, सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता है, अपियरिंग फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के लिए अपियर हो रहे हैं, तो उनको एड्रेस करते हुए सारी बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने इतना सब कुछ कहा कि हम ये चाहते हैं कि ये हो, वो चाहते हैं कि वो हो, ठीक है जी। अब इसमें मैं आपको एक सेंटेंस सिखाता हूँ, ये आ रहा है ना कि वी वांट यू टू, तो बड़ा अच्छा स्पोकन में यूज होता है, सीख लीजिएगा इस। देखिए ये जो वांट है, वांट तो खैर सबको पता ही होता है, फिर भी मैं आपको ऐसे बताऊं, जैसे मैं बोलूं, एक पत्नी अपने पति से कह रही है, डार्लिंग मैं चाहती हूँ कि आज तुम मेरे लिए चाय बनाओ, तुम बनाओ, तो अगर ऐसा बोलना है कि मैं चाहती हूँ, आई वांट, अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए चाय बनाओ, तो यहीं पर आप आई वांट यू कर दो, आई वांट यू, यू करने के बाद आपको बस एक टू लगा देना है, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी कि आई वांट यू टू मेक टी फॉर मी, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए चाय बनाओ, आई वॉन्ट यू टू मेक टी फॉर मी, आज तो टुडे लगा दो। मैं चाहता हूँ कि आज तुम मेरे साथ सिर्फ इंग्लिश में बात करो, अब कैसे होगा? आई वॉन्ट यू
you to talk to me only in English आज today. I want you. तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आप जिससे कोई काम करवाना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि फलाना आपके लिए ये करे या जो भी करे, तो वांट के तुरंत बाद आप उसका जिक्र करें. आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट दैट गर्ल, इस तरीके से. ऐसे भी कह सकते कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं, तो डू यू वॉन्ट मी, डू यू वॉन्ट मी टू डू समथिंग फॉर यू, समथिंग फॉर यू, इस तरीके से. मैं नहीं चाहता भाई कि तू किसी से बात करे. आई डोंट, ऐसे भी कह सकते, आई डोंट वॉन्ट यू टू टॉक टू एनी वन. तो बहुत ही बेहतरीन है, मेरे हिसाब से अच्छा चलता है गाइस. चलिए यहाँ देखिए कि द चीफ जस्टिस सेड, चीफ जस्टिस ने कहा, देयर वॉज नो डाउट, कोई शक नहीं है इसमें, देयर वॉज नो डाउट, ऐसा कोई शक नहीं था. एक्चुअली सेड है ना, तो अब नरेशन है तो है को भी था करना पड़ता है नरेशन के अंदर, तो ऐसा कोई डाउट नहीं है. व्हाट ट्रांसपायर्ड विद द विक्टिम, ट्रांसपायर्ड मतलब जो हुआ, तो क्या हुआ, यहाँ व्हाट का मतलब ये जो है, ये जो आप व्हाट देख रहे हैं ना, ये एक नाउन क्लॉज बनाता है कि द चीफ जस्टिस सेड, चीफ जस्टिस ने कहा, देयर वॉज नो डाउट, कि ऐसा कोई शक ही नहीं है. व्हाट ट्रांसपायर्ड विद द विक्टिम वॉज हॉरिबल, यहाँ व्हाट मतलब जो, कि जो भी हुआ विक्टिम के साथ, वॉज हॉरिबल, वो बहुत ही हॉरिबल था, भयानक था, एंड शॉकिंग था, वो एकदम चकरा देने वाला था. आगे देखिए, देयर वॉज नो डाउट, ऐसा कोई शक ही नहीं था, दैट द केस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, द कोर्ट सेड, इसमें कोई शक नहीं कि केस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है. देयर वॉज नो डाउट दैट द केस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है. द कोर्ट इज हियरिंग अ पिटीशन, कोर्ट जो है वो एक पिटीशन की हियरिंग कर रही है, पिटीशन को हियर कर रही है. अब पिटीशन के बाद आया है कि फाइल्ड बाय, तो कभी भी आ जाए फाइल्ड बाय, रिटन बाय, गिवन बाय, सबमिटेड बाय, ऑथोराइज्ड बाय, ये सब पास्ट पार्टिसिपल फ्रेजेस कहलाते हैं. ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, दिखाते हैं इसके बारे में कि कौन सा पिटीशन, वो पिटीशन फाइल्ड बाय सत्यम दुबे, सत्यम दुबे के द्वारा ये पिटीशन को दाखिल किया गया था. क्या करने के लिए, टू ट्रांसफर द केस, कि केस को ट्रांसफर किया जाए. यहाँ टू कोई प्रेपोजिशन नहीं है, इन्फिनेटिव है पूरा, ये केस को ट्रांसफर किया जाए, केस टू द सीबीआई, यहाँ पर टू प्रेपोजिशन देख लीजिए, कभी टू इन्फिनेटिव के साथ है तो कभी प्रेपोजिशन है. ट्रांसफर, टू ट्रांसफर द केस टू द सीबीआई और फॉर्म अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और नहीं तो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को फॉर्म किया जाए, गठित किया जाए. टू प्रोब, प्रेपोजिशन नहीं है, इन्फिनेटिव है, टू प्रोब द केस, की केस की जांच करे, अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन के गाइडेंस में. समझ में आ गया. तो ये तो आपका खत्म हो गया, और इसमें आगे कुछ देखते हैं. ये पार्ट तो हो गया गाइज. यहाँ पर एक ये आप देख सकते हैं, एक न्यूज़ है, यहाँ लिखा है कि केरला स्क्राइब 3 अदर्स हेल्ड नियर हाथरस. स्क्राइब का मतलब, मेरे हिसाब से स्क्राइब मतलब होता है जब किसी चीज़ पे लिखते हैं, वो स्क्राइब होता है. एक्चुअली गाइज, जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ तो मैं कोई ऐसा कोई प्री तैयारी नहीं करता हूँ कि पहले 2-3 बार खुद, जैसे कई लोग इतना पढ़ते हैं और ये सब वर्ड मीनिंग, मैं कोई वर्ड मीनिंग भी कहीं से नहीं लिखता हूँ, जो पहले से दिमाग में है वही टकराते रहते हैं. बट ये वर्ड थोड़ा सा कई दिन बाद ये वर्ड यूज़ हुआ है, स्क्राइब. आप लोग देख लीजिएगा, मुझे लगता है स्क्राइब मतलब कुछ लिखना होता है, स्क्राइब किसी चीज़ पर लिख देते हैं. एनीवेज, अंदर न्यूज़ पढ़ के देखते हैं, क्योंकि तैयारी करने बैठो उतना टाइम लगाओ, मैं ऑन द स्पॉट इसको परफॉर्म करना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, और ऐसा ही करना चाहिए. हाँ, तैयारी आप लोग कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स है वो तैयारी कर सकते हैं. एनीवेज, केरला स्क्राइब, अब है कि केरला लिखती है या लिखा, कुछ समझ में यहाँ तो मेरे भी नहीं आया. 3 अदर्स हेल्ड नियर हाथरस, ये तो समझ में आ गया कि 3 जो और लोग हैं, हेल्ड ये थर्ड फॉर्म है, यानी कि पैसिव है, 3 दूसरों को पकड़ा गया नियर हाथरस, हाथरस के पास. पढ़ के देख लेते हैं. अ दिल्ली बेस्ड जर्नलिस्ट वर्किंग फॉर मलयालम न्यूज पोर्टल was among the 4 men arrested by the Uttar Pradesh police late on Monday when they were on their way to Hathras. आहा, मतलब जो लिखते हैं ना, इनका स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है. चलिए तोड़ के देखते हैं. कैसे समझेंगे कि कौन सा टेंस है इसमें, क्या सब्जेक्ट क्या वर्ब है. देखिए, अ दिल्ली बेस्ड जर्नलिस्ट, बात जर्नलिस्ट की हो रही है. अब जर्नलिस्ट को यहाँ पर डिफाइन कर दिया है. कौन सा जर्नलिस्ट भैया, तो दिल्ली बेस्ड, यानी कि दिल्ली में होगा, वो कुछ करता होगा, दिल्ली बेस्ड जर्नलिस्ट है, दिल्ली का रहने वाला जर्नलिस्ट है. वर्किंग फॉर मलयालम न्यूज़ पोर्टल, जो कि काम कर रहा था या कर रहा है, किसके लिए, फॉर मलयालम न्यूज़ पोर्टल के लिए काम कर रहा है. वाज अमंग, वो था. अब ये जो वाज है ना,
ये इस जर्नलिस्ट के लिए आया है। ये सिंगुलर, ये वॉज भी सिंगुलर। तो ये जो जर्नलिस्ट है वॉज अमंग, वो उनके बीच था। किसके बीच था? द फोर मेन, चार आदमियों में एक वो था, चार में से एक वो था। कौन से चार भैया? तो यहां पर पास्ट पार्टिसिपल देखिए कि अरेस्टेड बाय, वो चार जिनको अरेस्ट किया गया था द उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया था लेट और मंडे, मंडे को लेट यानी कि लेट नाइट की बात होगी, मंडे को अरेस्ट किया था। व्हेन दे वर ऑन, व्हेन यानी कि जब, दे कौन है? वो चारों, दे वर ऑन देयर वे, अपने रास्ते में थे टू हाथरस, वो लोग हाथरस जा रहे थे, हाथरस के रास्ते में थे, तो चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन चार में से एक जर्नलिस्ट था जो कि दिल्ली बेस्ड जर्नलिस्ट था, वो काम कर रहा था मलयालम न्यूज पोर्टल के लिए, तो वो भी उनमें था। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। द अरेस्ट केम जस्ट आवर्स आफ्टर द स्टेट पुलिस under fire for their handling of the Hathras gang rape and murder of a Dalit woman, claimed there was a conspiracy to defame the state government and trigger caste rights over the incident। फुल स्टॉप जल्दी मिल ही नहीं रहा है, फिर से देख लेते हैं। देखिए, द अरेस्ट केम, ये अरेस्ट हुए, केम का मतलब आया होता है, बट ये अरेस्ट जो किया गया ये कब हुआ? जस्ट आवर्स आफ्टर, घंटों बाद। किसके घंटों बाद? द स्टेट पुलिस, स्टेट की पुलिस अंडर फायर, अंडर फायर का मतलब है कि जो क्रिटिसाइज हो चुकी है, स्टेट की पुलिस को बहुत ज़्यादा भला बुरा कहा गया, क्रिटिसाइज किया गया है। तो आफ्टर द स्टेट पुलिस, ठीक है, जो कि अंडर फायर है फॉर देयर हैंडलिंग ऑफ हाथरस गैंगरेप, कि हाथरस गैंगरेप और मर्डर को जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया है ना, किसका मर्डर? तो ऑफ अ दलित वुमेन, तो उसका दलित वुमेन का जो भी वो रेप मर्डर हुआ, उसका जो हैंडलिंग था, उस हैंडलिंग पे अंडर फायर हो गए लोग, यानी कि इनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया स्टेट पुलिस को। तो ये तो स्टेट पुलिस के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दी, अभी भी हम बात स्टेट पुलिस की कर रहे हैं। तो आवर्स आफ्टर द स्टेट पुलिस क्लेम्ड, तो स्टेट पुलिस ने क्लेम किया, दावा किया, क्या दावा किया? देयर वॉज अ कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र था। कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र था, क्या करने का? टू डिफेम मतलब बदनाम करना, द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को बदनाम करने का एक कॉन्स्पिरेसी था। एंड ट्रिगर कास्ट राइट, और कास्ट राइट दंगे, एक कास्ट दूसरे कास्ट से दंगे में भिड़े, उसको ट्रिगर, उसको एक्साइट करने का इसने क्लेम किया ओवर द इंसिडेंट, इस घटना पर। तो इतना समझ में आया? तो जब इसने क्लेम किया ना, उसके तुरंत बाद ये अरेस्ट हुआ। इस अरेस्ट के बारे में बताया कि अरेस्ट कब हुआ? तुरंत बाद, घंटों बाद। किसके घंटों बाद? जब स्टेट पुलिस ने ये क्लेम किया। कौन सा स्टेट पुलिस? ये है भैया, कि वो क्रिटिसाइज हुआ, किसके लिए हुआ? तो हैंडलिंग फैंडलिंग सब दे दिया है। तो अब समझ में आया? फुल स्टॉप जल्दी ना मिले तो तोड़ना पड़ेगा आपको। आगे देखिए। द फोर वर आइडेंटिफाइड एज अतीक उर रहमान, अब वो चार लोग जो है उनको पहचाना गया। जब भी आइडेंटिफाइड आएगा तो एज जरूर आता है, कि ही वॉज आइडेंटिफाइड एज फलाना, एज, तो ये नाम देख लीजिए, अतीक उर रहमान, सिद्दीकी कप्पन, मसूद अहमद एंड आलम, ये सब हो गए। मिस्टर कप्पन, कप्पन इज ए जर्नलिस्ट, तो मिस्टर कप्पन है, ये जर्नलिस्ट है, वर्किंग फॉर सेवरल मलयालम मीडिया हाउसेज, कई तरह के जो मलयालम मीडिया हाउसेज उनके लिए काम करते हैं। एंड वाज रिपोर्टेडली हेडिंग टू हाथरस, रिपोर्टेडली का मतलब है कि ऐसा रिपोर्ट आया है, ऐसा हम नहीं कह रहे जी, न्यूज़पेपर वाले कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ऐसा तो रिपोर्ट आया है कि हेडिंग टू हाथरस, हेड मतलब सामने जाना, तो हाथरस की तरफ जा रहे थे, टू कवर द केस, केस को कवर करने जा रहे थे। द फोर वर टेकन इन टू कस्टडी, चारों को कस्टडी में ले लिया गया, पास्ट एंड डेफिनेट का पैसिव है, एट अ टोल प्लाजा, टोल प्लाजा पर, जो कि मथुरा में है, मथुरा में। ठीक है जी, ये भी हो गया आपका। एक यहाँ पॉलिटिक्स वाला है, इसको भी देख लेते हैं, फ्रंट पेज का ही पार्ट है, ये भी देख लेते हैं। नीतीश इज लीडर, नीतीश नेता है, ऑफ एनडीए, एनडीए के नेता है, इन बिहार, बिहार में बीजेपी ने कहा। इट शेयर्स सीट्स, तो ये सीट को शेयर करती है इवनली, इवनली का मतलब बराबर बराबर, आधा आधा, विद द जेडीयू, यानी कि बीजेपी शेयर करती है ना, बीजेपी को ही इट कहा गया है। पॉलिटिक्स मेरा बहुत खराब है, तो आप ध्यान देते रहिएगा, कि अगर मैं समझ ही जाऊंगा, कोशिश कर रहा हूँ, मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ गाइज, बट थोड़ा पॉलिटिक्स में हाथ तंग है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब ना शुरू से ही, बट मैं ट्रांसलेट तो कुछ भी कर दूंगा, कितना ही बड़ा क्यों ना हो। एक आध वर्ड में मैं भी फंसता हूँ गाइज, एक आध कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो मुझे भी लगता है कि अरे ये कब आ गया, बट अधिकतर पुराने मिलते हैं, इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, पुराने मिलते हैं। चलिए इसको देखते हैं। आफ्टर सेवरल राउंड्स ऑफ टॉक्स, यानी कि कई राउंड की बातें हुई, द मेजर एनडीए पार्टनर्स,
मेजर एनडीए पार्टनर्स इन बिहार, जो कि जेडीयू एंड बीजेपी हैं, ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को अनाउंस्ड, इन्होंने अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया, अ सीट शेयरिंग फॉर्मूला फॉर द अपकमिंग असेंबली इलेक्शन। तो आने वाला जो असेंबली इलेक्शन है उसके लिए सीट शेयरिंग फॉर्मूला, कितना कैसे सीट शेयर होगा, वो अनाउंस किया। द जेडीयू विल कंटेस्ट, ये जो जेडीयू है ये लड़ेगी, कंटेस्ट का मतलब है लड़ेगी 122 सीट्स, वाइल द बीजेपी विल फाइट, और बीजेपी लड़ेगी ऑन 1 सीट लेस, अच्छा एक सीट कम लड़ेगी इन द 243 मेंबर असेंबली। अच्छा 243 मेंबर का असेंबली है तो 122 ये ले गई, तो हाँ वो 121 पे लड़ेगी, एक सीट कम। द जेडीयू विल कंटेस्ट ऑन 122 सीट्स, जेडीयू लड़ेगी 122 सीट्स पे, एंड गिव 7 सीट्स आउट ऑफ इट, और इसमें से आउट ऑफ इट का मतलब इसमें से वो 7 सीट्स दे देगी टू अलायंस, अलायंस मतलब जो गठबंधन है, अलायंस पार्टनर जीतन राम मांझी लेड हिंदुस्तानी अवाम, यानी कि जीतन राम मांझी के द्वारा नेतृत्व, लेड आया ना, इनके द्वारा नेतृत्व हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, इसको 7 सीटें देंगी। एंड द बीजेपी विल कंटेस्ट, बीजेपी लड़ेगी ऑन 121 सीट्स। आगे देखते हैं। हाँ जी, तो 121 सीट पे बीजेपी लड़ेगी, अकोमोडेटिंग द विकासशील इंसान पार्टी फ्रॉम इट्स ओन, इसमें से अपने में से खुद को अकोमोडेट कराएगी, कुछ देगी इस पार्टी को, विकासशील इंसान पार्टी फ्रॉम इट्स ओन कोटा है, तो मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ इस पार्टी का नाम। जेडीयू प्रेसिडेंट एंड चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, जो कि जेडीयू के प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार अनाउंस्ड, उन्होंने अनाउंस किया एट अ क्राउडेड ज्वाइंट प्रेस, ज्वाइंट प्रेस था, बहुत सारे लोग थे, काफी ज्वाइंट प्रेस था, उस प्रेस में अनाउंस किया, प्रेस मीट अलोंग विद द बीजेपी लीडर्स, एक मिनट जरा यहाँ पर, अनाउंस एट अ क्राउडेड ज्वाइंट प्रेस मीट, अच्छा अच्छा अच्छा, बीजेपी लीडर्स के साथ मिलकर के एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था उसमें उन्होंने अनाउंस किया। अब है ये भी पढ़ लें क्या, देख लीजिए। बीजेपी लीडर एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी रिट्रीटेड, यानी कि बीजेपी के लीडर और जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी, उन्होंने रिट्रीटेड का मतलब होता है दोहराना, दोहराया, क्या दोहराया भाई, रिमार्क्स, टिप्पणियों को दोहराया, कौन से रिमार्क्स, मेड अर्लियर बाय द पार्टी स्टेट चीफ संजय जायसवाल, यानी कि पार्टी के जो स्टेट चीफ संजय जायसवाल है उन्होंने कोई रिमार्क दिया होगा, कोई टिप्पणी दी होगी, उसको रिट्रेट किया, किसने रिट्रेट किया, सुशील कुमार मोदी ने रिट्रेट, दोहराया उसको। हु सेड, हु मतलब जो जायसवाल है उन्होंने कहा था, क्या कहा था, कि दोज, वे लोग, हु डू नॉट एक्सेप्ट नीतीश कुमार लीडरशिप, वो लोग जो नीतीश कुमार के लीडरशिप को नहीं स्वीकारते हैं, विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ एनडीए इन बिहार, वो बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये बातें कही। तो ऑलमोस्ट आपका फ्रंट पेज हो गया दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही, आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन, थैंक यू गाइस।